Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more honest reviews, beauty, skincare, DIY hacks and more updates. लेट मी टेल यू, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ यू कैन वॉश एज वेल एज डिसइंफेक्ट योर ब्रशेस, मेकअप ब्रशेस। लेट मी टेल यू, पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था और इवन उसका डेमो भी दिखाया था कि आप अपने मेकअप के जो ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं या स्पॉन्ज होते हैं, आप उन्हें कैसे वॉश करें, कैसे उन्हें डिसइंफेक्ट करें। तो आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। बट इन दिस वीडियो मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ यू कैन वॉश एज वेल एज डिसइंफेक्ट योर मेकअप ब्रशेस। मेकअप ब्रशेस भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, उनमें फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लश, ये सारी ही चीज़ें लग जाती हैं। एंड जैसे हम ब्यूटी ब्लेंडर्स को हर वीक वॉश करते हैं, लाइक वीक में 1 टाइम वॉश करना इज़ वेरी नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट भी है, तो वैसे ही जो हमारे मेकअप ब्रशेस होते हैं उनको भी प्रॉपर हाइजीन रखना, साफ रखना एंड उनको भी टाइम टू टाइम वॉश करना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। जस्ट बिकॉज वो भी हमारी स्किन पर यूज़ होते हैं, हमारी स्किन एलर्जिक हो सकती है, सेंसिटिव होती हैं आजकल सभी की स्किन, तो वही है कि प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई स्किन प्रॉब्लम हो जाए। सो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम अपनी सारी चीज़ों को प्रॉपर हाइजीन प्रोवाइड करते हैं सो दैट चीज़ें साफ रहें और हम अच्छी चीज़ों का ही यूज़ करें। तो बस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे उनको वॉश कर सकते हैं और साथ ही आप उन्हें हाइजीन भी बना सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। एंड येस, इसमें भी वही है कि आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ों का यूज़ करना है। जैसे कि एक तो बात हो गई पानी की, आपको वार्म वाटर का यूज़ करना है। दूसरा, आपको कोई सा भी शैम्पू ले लेना है, कोई सा भी जो माइल्ड शैम्पू होता है आप जो अपने हेड वॉश में यूज़ करते हैं या जो आपके घर में अवेलेबल रहता होगा, आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे वो ट्रेसेमे का हो, सनसिल्क का हो, पैंटीन का, व्हाटएवर, जो आप कोई भी यूज़ करते हैं आप वो वाला ले लीजिए। बस आपको यही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे या सामान चाहिए होगा इसको करने के लिए। एंड येस, आपको डिटॉल या फिर सेवलॉन चाहिए होगा जो उनको अच्छे से डिसइंफेक्ट कर पाए। एंड येस, डिसइंफेक्ट के साथ साथ क्या होता है, जब हम सेवलॉन या डिटॉल का यूज़ करते हैं तो इनकी जो फ्रेग्रेंस होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और माइल्ड सी होती है। सो येस, अपनी चीज़ों में एक फ्रेग्रेंस रहती है तो काफ़ी ज़्यादा मीन्स पॉजिटिव सी फीलिंग आती है उनको यूज़ करने में एंड अच्छे से रखने में। सो बस यही है। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या चाहिए होंगी, एंड इसको बताने से पहले कि आपको इसे वॉश करना कैसे है, मैं एक बार आपको वापस से बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ल्यूक वार्म वाटर या वार्म वाटर कर लेना है। मेरे जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर्स या फिर मेकअप ब्रशेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक तरीके से जो है पानी को प्रॉपर पहले अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ, तभी उसका यूज़ करती हूँ। तो आपको सबसे पहले वार्म वाटर ले लेना है या आपको भी अच्छे से बॉईल कर लेना है। उसके बाद आपको किसी एक बोल में उसे पोर कर लेना है। पोर करने के बाद उसमें आपको कोई सा भी शैम्पू मिक्स कर देना है। शैम्पू मिक्स करने के बाद फिर आपको अच्छे से अपने मेकअप ब्रशेस को वॉश करना है। आपको वीडियो में दिखेगा कि मैंने कैसे वॉश किया है। सो बस यही इजी से स्टेप है, 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करना है, वार्म वाटर से, फ्रेश टैप वाटर से, फिर एक दूसरे नॉर्मल वाटर से, ऐसे करके करना है। एंड फिर उसको जो है आपको सनलाइट में रख देना है एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स, जब तक वो अच्छे से जो है वो सूख नहीं जाते हैं। जस्ट बिकॉज अगर वो नहीं सूखेंगे तो उसमें वापस से बैक्टीरियाज रह जाएंगे, तो बस इसीलिए। तो ये है कुछ सिंपल से स्टेप्स और प्रोसेस। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे करना कैसे है। सो नाउ लेट्स मूव इनटू इट। सबसे पहले मैंने इस पैन में पानी पोर कर दिया है एंड इसको अब मैं जो है वो अच्छे से वार्म कर लूँगी पहले, सो दैट वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो बस अब मैं इसकी गैस ऑन करके इसको अच्छे से जो है एक बार बॉईल कर लेती हूँ, पानी को अच्छे से वार्म कर लेती हूँ। अब पानी जो है वो ऑलमोस्ट अच्छे से बॉईल हो चुका है, इवन आपको वॉइस भी आ रही होगी उसके बॉईल होने की। सो ये सभी अच्छे से हो चुका है। अब मैं इसे एक बोल में पोर कर लेती हूँ। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं कि ये कितने गंदे हुए हुए हैं। देखो ये सारे ही।
सो अब मैं इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। इन 5 जो हैं ये मेरे हैंड में दिख रहे होंगे आपको। सो देखना आप कैसे करना है इनको वॉश। जैसा कि पहले मैंने बताया कि मैंने थोड़ा सा वार्म वाटर ले लिया है इस बोल में। अब मैं देखो आगे क्या करती हूँ। आपको इस वाले वाटर में कोई सा भी शैम्पू ऐड कर देना है, कोई सा भी जो आप यूज़ करते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो, आप बस वो कोई सा भी ऐड कर दें। एंड बस बट कोशिश करें कि गर्म पानी में ही करें, थोड़ा तो ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा अच्छे से क्लीन होंगे। शैम्पू ऐड ऑन करने के बाद एक बार इस वाटर को शैम्पू के साथ अच्छे से मिक्स कर लें, सो दैट जो शैम्पू है वो अच्छे से इस पानी में मिक्स हो जाएगा। ऑलमोस्ट हो चुका है अब ये मिक्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इन्हें वॉश करना कैसे है। अब मैं इन ब्रशेस को पूरा तो इनमें डिप नहीं करूँगी, जैसे कि वरना इनका बैक साइड जो है वो ख़राब हो सकता है। लाइक मैं इन्हें बस ऐसे पोर नहीं कर दूँगी। अब देखो मैं एक्चुअली में इसे करती कैसे हूँ। तो देखो जैसे कि मैंने पहले ये 2 ब्रशेस ले लिए हैं। सो जो इनका आगे का है ना ब्रशेस, बेसिकली ऐसे ऐसे करके करूँगी मैं, like this। थोड़ा अच्छे से करूँगी बट जेंटली करूँगी, सो दैट इसमें जो भी है लाइक फाउंडेशन या कोई भी ब्लश वगैरह का यूज़ किया हुआ है मैंने, तो वो अच्छे से जो है वो सारा इसमें निकल जाए पानी में। इसलिए ही तो मैंने वार्म वाटर लिया है, क्योंकि जो वार्म वाटर होता है ना वो अच्छे से कोई भी चीज़ अपने में ले लेता है। बेसिकली जो डर्ट वगैरह होती है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है वार्म वाटर में। तो देखो ये ऑलमोस्ट मुझे अब दिख रहा है ये साफ़ हो रहा है। एंड अभी ये प्रोसेस ऐसा ही नहीं है जस्ट कि पूरा कंप्लीट हो गया और नो, अभी आगे भी इसका प्रोसेस है। ऐसे ही मैं अब और कर लेती हूँ। अब मैं इस वाले को कर लेती हूँ, इसको मैं एज अ फाउंडेशन के लिए यूज़ करती हूँ। एंड देखो ये कितना ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है, इसको भी कर लेते हैं अब हम। देखो पानी कितना ज़्यादा गंदा हो गया एकदम से। इनफैक्ट इस वाले ब्रश से तो ज़्यादा ही गंदा हो गया ये। एंड अभी मैं इनको डिसइंफेक्ट भी करूँगी, जैसे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर स्पॉन्जेस वगैरह को किया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी स्किन पे यूज़ होती हैं। एंड ये सारी चीज़ें क्लियर होना, साफ़ होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनमें बैक्टीरियाज रहेंगे तो फिर वो हमारी ही स्किन के लिए प्रॉब्लम है, हमारी स्किन एलर्जिक हो सकती है किसी भी चीज़ के, इस वजह से। इनको मैंने जानबूझ के ऐसे साइड में जो है वो अभी लगा दिया है, सो दैट और निकल जाए। फर्स्ट स्टेप तो कुछ ऐसा ही है कि आपको ऐसे ही करके इनको एक बोल ले लेना है, उसमें वॉश करना है अच्छे से, जैसे मैं कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इन्हें एक बार फिर से वापस से ऐसे करके थोड़ा अपनी फिंगर्स का यूज़ करके इन्हें अच्छे से स्क्वीज़ कर लूँगी, सो दैट इनमें से पानी भी निकल जाएगा और जो है वो थोड़ा और जो इसमें डर्ट वगैरह है, फाउंडेशन वगैरह, वो सब थोड़ा निकल जाएंगे। तो अब मैं एक एक करके इन्हें पहले इसमें से निकाल लूँगी, इस वाले पानी में से। ये मुझे लग रहा है पिंक कलर तो ना इसमें ऐसा ही हो गया, अब ये हट नहीं रहा है और मुझे लग रहा है अब हटेगा भी नहीं।
ये बेसिकली इससे मैं मोस्टली ब्लश लगाया करती थी अपना, तो हो सकता है ये नहीं हटे, बट लेट्स सी क्या होता है। इससे मैं मोस्टली अपने अंडर आइज़ में ऑरेंज वाले कलर करेक्टर का यूज़ करती हूँ, तो ये ऑरेंज में हुआ है। सो चलो इन्हें एक बार और अच्छे से दूसरे पानी से निकालते हैं। अब एक एक करके मैं सारे इन ब्रशेस को अच्छे से वॉश कर लूँगी एक नॉर्मल फ्रेश वाटर से। जैसा कि आपने देखा अभी मैंने फ्रेश वाटर टैप वाटर से भी वॉश कर लिए हैं ये। अब मैं जो है इन्हें डिसइंफेक्ट करूँगी एंड बाय यूजिंग डिटॉल। सो अब देखते हैं वो मैं कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले आपको कोई डिटॉल या सेवलॉन ले लेना है एंड थोड़ा सा जस्ट ऐड करना है आपको, क्योंकि ज़्यादा नहीं है तो बस। एंड नाउ यू कैन सी इट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड चेंजिंग इट्स कलर, आप देख सकते हैं। तो अब मैं एक एक करके इन्हें अच्छे से डिसइंफेक्ट कर लेती हूँ सो दैट इसमें कोई बैक्टीरियाज नहीं रहें एंड मैं वापस से इन्हें अच्छे से यूज़ कर पाऊँ। तो बस इन्हें अच्छे से कर लेना है। अगर आपको ये लग रहा है ये गंदे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ इनका शेड आगे से ऐसे ही है। सो इसलिए सबका ये आगे से ऐसे है, बस जो एक ब्लश है ना उसका नहीं उतर रहा है वो रेड कलर। रेड तो नहीं है वो पिंक में, बट फिर भी वो नहीं उतर रहा है। बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो चुका है अब। एंड अब मैं इसे अच्छे से जेंटली स्क्वीज़ कर लूँगी सो दैट इसमें कोई ऐसा पानी नहीं रहे। एंड फिर मैं इन्हें सनलाइट में जो है वो अच्छे से सूखने के लिए रख दूँगी। सेम ऐसे ही मैं सारे अपने ब्रशेस के साथ करूँगी। अच्छे से प्रॉपर हाइजीन का भी ध्यान रखना है क्योंकि एंड येस जब मैं इन्हें सनलाइट में सूखने रखूँगी उसके बाद जब तक ये पूरे दिन अच्छे से सूख नहीं जाते, चाहे ये कितने भी घंटे लें, उससे पहले मैं इन्हें कहीं पर नहीं रखूँगी वापस से, वरना इनमें फिर से बैक्टीरियाज आ जाएंगे। इसलिए तो इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। इसलिए मैं जब भी कुछ वॉश करती हूँ ना मैं हमेशा डिटॉल ज़रूर ऐड कर लेती हूँ सो दैट कोई भी जर्म्स बैक्टीरियाज कुछ भी हो तो वो ईजिली निकल जाए। देखो ये रहा वो, ये पिंक पिंक जो है ब्लश, ये तो नहीं निकल रहा है, बाकी जो है वो अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। इन सभी को अब अच्छे से क्लीन कर लिया है। एंड येस मैं डिटॉल का इसलिए भी यूज़ करती हूँ जस्ट फॉर कि जैसे फ्रेग्रेंस वगैरह होती है तो डिटॉल और सेवलॉन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। सो बस इसलिए भी मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। और दूसरा वही बैक्टीरियाज जर्म्स वगैरह नहीं रहने चाहिए इसलिए भी। अब ये सारे वॉश हो चुके हैं, अब मैं इन्हें अच्छे से जो है वो सूखने के लिए रख देती हूँ। आई होप जो मैंने आपको डेमो करके दिखाया वो आपको समझ आया होगा। वो बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स हैं, आप इजीली उन्हें कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू इट्स नॉट जस्ट कि मैं 1 वीक में एक बार वॉश कर रही तो आप भी तभी करें। वीक में अगर आपको टाइम लगता है तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी आप इजीली कर सकते हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि आपको काफ़ी ज़्यादा जेंटली वॉश करना होगा, चाहे आप ब्यूटी ब्लेंडर्स को वॉश कर रहे हैं, स्पॉन्ज को वॉश कर रहे हैं या फिर मेकअप ब्रशेस को, सो दैट ये काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होती हैं चीज़ें
जैसे आपको पता है ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो अगर आपके नेल्स वगैरह लगेंगे तो वो स्पॉन्ज जो है वो फट सकता है। ऐसे ही जो मेकअप ब्रशेस होते हैं, उनके जो आगे के ब्रशेस होते हैं, फर या ब्रिसल्स टाइप की जो चीज़ होती है, तो क्या होता है वो ख़राब हो सकती है। इस वजह से इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें करनी है। एंड ये इतने ज़्यादा सिंपल स्टेप्स हैं एंड आप इजीली इन स्टेप्स के थ्रू इनको डिसइंफेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छी फ्रेग्रेंस इन्हें मिल जाएगी। बट मैं एक ही बात बोलूँगी, इनको आप स्टोर करके तभी रखें जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएं। अच्छे से इनमें जो भी बैक्टीरियाज जर्म्स होगा वो निकल जाएंगे सनलाइट में रखोगे जब वॉश करने के बाद। तो पहले ड्राई होने देना है, तभी आपने इन्हें कहीं पर रखना है अच्छे से। सो यही था। एंड अब आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। बस ये है कि अब ये ड्राई होंगे, अभी थोड़े से वेट हो रहे हैं ये, तो बस अब मैंने इन्हें ड्राई होने के लिए ऑलमोस्ट रख देना है। एंड यस मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। इसका एक चीज़ आती है, लाइक उसमें ना हल्की हल्की सी ब्रिसल्स होती है, डॉट डॉट से बने हुए होते हैं स्क्रब करने के लिए, जैसे कि इनको उनके ऊपर ऐसे ऐसे करके स्क्रब करने के लिए, सो दैट इनके अंदर जो भी जर्म्स हो, जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कंसीलर, फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें, तो ये इनके अंदर स्टोर हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, उससे भी ईजिली निकल जाता है। अगर आप चाहते हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँ, वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल स्टेप्स मैंने बताए, जस्ट बिकॉज अगर उनके पास वो वाली चीज़ नहीं है, मुझे एग्जैक्टली अभी उसका नेम ध्यान नहीं आ रहा है, बट येस वो लाइक एक तरीके से आप स्क्रबर टाइप का मान लो, वो उस टाइप में है। तो अगर आपके पास स्क्रबर नहीं है वो वाला, तो कोई इश्यू नहीं है। जो मैंने आपको स्टेप्स बताए वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है एंड आप उससे भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। इट्स जस्ट दैट ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मैं इसे ना ब्लशर वगैरह का यूज़ करती थी एंड वो पिंक कलर का स्ट्रॉबेरी से जो कलर होता है वैसा था, तो इसलिए ये क्लीन नहीं हो रहा है। बाकी मैंने अच्छे से सारे अपने क्लीन कर दिए हैं, तो बस आप देख सकते हैं अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर भी बनाऊँ कि उससे कैसे क्लीन करना है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। एंड if you found this video informative, helpful or interesting, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.